हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन के सच्चाई में। दोस्तों 2026 ऐसा साल होने वाला है जिससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो गांव के लोगों के लिए होगी। क्योंकि गांव के लोगों को जो ज़मीन होती है, जितने भी गांव के लोगों के पास जितनी ज़मीन है उसे हड़पने का प्लान बना रखी है ये सरकार। दोस्तों 2026 में जो पटवारी है उसका ये खेल अलग ही तरीके का हो गया है, क्योंकि वो अब लाल घेरा तैयार कर रहा है। सर्वे के दौरान अगर टीम आती है और आपकी ज़मीन को कि जो नक्शा जो आपका है ज़मीन का, उसे अगर लाल घेरे में डाल दे देती है तो समझ लीजिए भाई वो ज़मीन आपके हाथ से गई। वही ज़मीन जो आपके बाप दादा ने आपको विरासत पे सौंपी है, आप अपनी निशानी दी है, वही ज़मीन आपको हाथ से जो है छीन ली जाएगी। यह हालत हो जाएगा, क्योंकि 2026 किसी के लिए आसानी होने वाला नहीं है, ये सीधा याद रखिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इससे आप कैसे बच सकते हैं उसे भी आज आपको हम बताएंगे आखिरी में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा जरूर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। गांव पर लाल घेरा, डिजिटल सर्वे 2026 का खौफनाक सच। सबसे खौफनाक सच है दोस्तों 2026 का डिजिटल घेरा, डिजिटल लाल घेरा। ऐसे इसी नए नियम ला रहे हैं तो शहर के लोग तो बच जाते हैं, क्योंकि पेपर वर्क इनके पास ज़्यादा होता है। गांव के लोगों के पास पेपर वर्क बहुत कम होता है, और इसी का फायदा उठा रही है सरकार। सरकार का ये मोटो है, इसने ये सोच लिया कि हमें 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करना है और अपने मित्र जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें जो है बेच देनी है। क्योंकि आप गरीब हैं, आप सूतिया लोग हैं, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो उद्योगपति है आप अमीर है, तो आप चालाक हैं, वो ज़मीन आपको दे दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का ये रूल है, ये रूल है उसका। तो क्या टॉपिक है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। पहला पर्सन क्या है, सैटेलाइट सर्वे का लाल जाल। दोस्तों सैटेलाइट के जरिए क्या होता था कि पहले जो क्या होता था कि जब पटवारी आप ज़मीन लेते थे या फिर आपकी ज़मीन का जो भी नापी वगैरह करना होता था, नक्शा बनना होता था, तो पटवारी आता था विभाग राजस्व विभाग की तरफ से। वो आता था आकर के फीता वगैरह नापी करता था, आपकी ज़मीन का नापी भी करके, जहाँ से बताया आपने कि यहाँ से हमारी ज़मीन है, यहाँ से हमारी ज़मीन है, यहाँ से यहाँ से। अब बेचारों को ना बता दिया, किसी से वो पूछता नहीं था। वो नाप करके एक घेरा बना लेते था, आपस में ही वो रिपोर्ट जो है तैयार करके लगा देता था, और आपकी ज़मीन का नक्शा बन जाता था। लेकिन अब 2026 में डिजिटल सर्वे के दौरान ऐसा हो गया है कि आपकी जो ज़मीन का नक्शा है, जो पैमाइश है, वो करेगा सैटेलाइट DGRS के जरिए। मतलब मशीनरी हर चीज़ हो गई है, कंप्यूटराइज के जरिए सैटेलाइट ड्रोन मैपिंग होगा। उसके अनुसार आपकी ज़मीन 19-20 नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी 19-20 हुई, थोड़ी सी भी परेशानी अगर हुई तो आपकी ज़मीन को सीधा लाल घेरे में डाल दिया जाएगा। लाल घेरा खतरे का निशान होता है हमेशा, यानी वो ज़मीन सरकार के अधीन हो जाएगी, सीधा समझ लीजिए। आप कितना भी मिन्नतें करते रह जाएंगे तो वो तो मशीन है, वो तो मशीन है, वो कंप्यूटर है, वो तो सुनने वाला नहीं है, उसे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पटवारी वो क्या करता था कि आप तो थोड़ी सी बातें सुन लिया करता था, बातें मान लिया करता था, नहीं मानता था तो कुछ ऐसे तरीके थे, आप समझ रहे हैं। गांधी जी के पावर के अनुसार गांधी जो है अपना जो पावर छोड़ गए हैं हिंदुस्तान में, वो जो है अपना करके आप उसे मनवा लिया करते थे। लेकिन अब जो है कंप्यूटर नहीं मानेगा, तो सैटेलाइट के जरिए जब मैपिंग होगी तो वो आपकी सुनवाई नहीं करेगा, वो हमेशा परेशान आपको करता ही रहेगा। क्योंकि आप जो है पहले से गलती क्या रहते थे, आपका जो मेड़ है वो किसी और के अंडर है, आप वो ज़मीन एक्स्ट्रा घेर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है। और सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में और सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो कब्जा भले ही आपका रहेगा, लेकिन ज़मीन के कागजात सरकारी रहेंगे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेदखली का काला सच। दोस्तों बेदखली नाम ही बेदखल है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मान लिया आप ज़मीन पर कब्जा वगैरह करके रखे हुए हैं, आपकी ज़मीन के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सॉरी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके नहीं है, आपके पूर्वजों के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस पर आपका जो है कब्जा है, से आपने
क्या बोलते हैं, वंशावली अभी तक जमा नहीं किया है। जब भी आप के पूर्वज जो ज़मीन छोड़ जाते हैं, ज़मीन छोड़ने के बाद वो जब भी अमीन जो होता है, पटवारी जो होता है, जब डॉक्यूमेंट्स में नाम जो चढ़ाया करता है उसे आप वंशावली दे देते हैं, तो वो आपके भी नाम उसमें चढ़ा दिया कर देता है कि आप ही उनके वंशज हैं, जो पूर्वज की ज़मीन थी वो। और अगर सर्वे के दौरान टीम आती है तो मान लीजिए, और कई लोग तो ये भी करते हैं कि उसमें वंशावली नहीं देते हैं, तो उस पर क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें नाम उन्हीं का चलता रहता है, आपके पूर्वज का, और आप जोत रहे हैं, बो रहे हैं, आप मालिकाना उस पर जताए हुए हैं। और सर्वे के दौरान जब टीम आती है, निर्धारित जो टीम करी गई रहेगी, वो ऑनलाइन मैपिंग करती रहती है, ड्रोन मैपिंग करेगी, सेटेलाइट मैपिंग करेगी, और उसके दौरान जब टीम आएगी आपके ज़मीन पर चेक करने के लिए, आप बोलेंगे मेरी ज़मीन है, वो बोलेगा कागज़ दिखाओ, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन तब भी आपसे प्रूफ मांगेगी। आप प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे कागज़, कागज़ में नाम रहेगा आपके दादा परदादा पिता जो भी है उनका नाम रहेगा, आपका नाम नहीं रहेगा, तो ज़मीन तो आपकी रहेगी नहीं, यानी कि आप उससे मालिकाना हक उस पर खो देंगे। इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके पूर्वजों की ज़मीन है तो आप तुरंत एक वंशावली दाखिल कर दीजिए। वकील से मिल करके नहीं आता तो वकील से मिल लीजिए, या कि आप जाइए तहसील, अपना कार्यक्रम जो भी प्रक्रिया है आप अपनाइए, वंशावली दाखिल कर दीजिए। क्योंकि अमीन या फिर जो पटवारी जिसको आप बोलते हैं, वो जो है सपना उसको नहीं आएगा कि आप ही फलाने जो मरे हैं उनके वंशज आपको नाम डाल दे। नहीं, आपको ये काम करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि वो ज़मीन आपकी है, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी। क्योंकि सरकार ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ही सबसे ज़्यादा जो है टारगेट करेगी। कितने लोग 50 साल से रह रहे हैं, बहुत सोचते कि हम तो 50 साल से रह रहे हैं, तो 50 साल से रह रहे हैं, यही कब्जा नहीं माना है, इसी कब्जे को आधार मान के करके आपको ज़मीन आपके नाम नहीं हो जाती है। आपके पास प्रूफ होने चाहिए, वो प्रूफ जो साबित करते हो कि उस डॉक्यूमेंट्स पे साबित होता हो कि वो नंबर की ज़मीन आपकी ही है। सरकार ऐसे ही बेवकूफ़ों के आश्रय बैठी हुई है और सोच रही है हम तो भैया जल्द से जल्द कब्जा करेंगे और अपने दोस्तों को ये ज़मीन बेच देंगे। इस सरकार का ये नियम है और आप उसकी जाल में फंस रहे हैं। तो अभी भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप आराम से मत बैठिए, तुरंत ही संगीन में लीजिए और मेरी आगे की प्रक्रिया बताने के बाद आप तुरंत इस काम में लग जाइए कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने दुरुस्त कराने हैं। आपकी ज़मीन को ही आप उसे बेदखल कर दिया जाएगा, ये नियम है। आगे बढ़ते हैं। लाल घेरे से बचने का ब्रह्मास्त्र। अब सोचिए, इस लाल घेरे से बचने का ब्रह्मास्त्र क्या है, इसके बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है परिमार्जन। अगर रिकॉर्ड में गलती है तो उसे अभी ऑनलाइन सुधरवाएं। अगर लगता है कि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो सब तुरंत सुधरवा लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि सर्वे की टीम अगल बगल ही कहीं है। कब वो आपके यहाँ सरप्राइज देने आ जाएगी आपको कोई नहीं जानता। दूसरा क्या है, बंदोबस्ती के कागज। अगर ज़मीन सरकारी थी लेकिन आपको बंदोबस्ती हुई है तो वो कागज़ अमीन के आने से पहले तैयार रखें, याद रखिए। अमीन जब पटवारी जब भी सर्वे के लिए आएगा वो कागज़ हमेशा तैयार होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हुई, कागज़ दिखाने में कोई दिक्कत हुआ, सरकारी रिकॉर्ड में साबित होने में कोई दिक्कत हुआ तो सीधा आपकी ज़मीन सरकार के अधीन कर दी जाएगी, सरकार को सुपुर्द कर दी जाएगी। आप कितने भी सोचते रहे कि वो ज़मीन हमारी है तो आपकी रहेगी ज़रूर, कुछ कहने के लिए मालिक सरकार ही रहेगा, उसका कब्जा सरकारी का हो जाएगा और आप उस पर जूते बोएंगे तो आपको जेल में डालेगा अलग से। आपसी बंटवारा, अपना कब्जा साफ रखें ताकि सैटेलाइट को नक्शे में कोई गड़बड़ी ना दिखे। अगर आपसी बंटवारा है, मौखिक बंटवारा जिसे बोलते हैं लोग, अगर 4-5 भाई हैं, पूर्वज मर चुके हैं, उन लोगों ने भाइयों ने आपस में ही बैठ करके अगर बंटवारा कर रखा है तो बंटवारा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वही बंटवारा कागजी रूप में भी होना चाहिए, सबके नाम पर बराबर बराबर अंश में, वरना सैटेलाइट मैपिंग के दौरान ऐसी कोई दिक्कत अगर मिलती है तो फिर आपको परेशानी होनी क्या आप जान लीजिए। क्योंकि आपको ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। नहीं तो सर्वे के दौरान जब टीम आएगी वो कैसे पता करे, उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके पास तो हॉल प्रूफ रहेगा ही नहीं, क्या करेंगे आप। यही बात है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको अपने हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा इस टॉपिक के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। भाइयों,
जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं हमारी माँ है, इसे लाल घेरे में मत फंसने दो। इसे वीडियो को अपने गांव के हर कोने तक पहुंचा दो। इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचना चाहिए ताकि किसी गरीब का आशियाना ना उजड़े। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट करते तो आपको आराम से नहीं बैठना है, तुरंत एक वकील से मिलिए। वो वकील जो जमीनी मामला देखता, उससे मिल करके अपनी परेशानियों को बताइए और आगे की प्रक्रिया में आप लोग जुट जाइए। ये याद रखिएगा, हमारा दिक्कतें हैं आपको समझ लीजिए, आपकी ज़मीन आपके हाथों से खिसक सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये लाल घेरे का जाल पता चल सके। और आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।